नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आज हम एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए हर कोई एस्पिरेंट दीवाना होता है। खासकर बैंकिंग एस्पिरेंट की बात करें तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में, जिसको बाप ऑफ ऑल द बैंक बोला जाता है और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का सपना होता है आरबीआई में काम करना। आरबीआई का जो असिस्टेंट का एग्जाम है वो एग्जाम कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये एग्जाम कितने फेजेस में होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तेज बोलता हूं और आपको जरूरी है कि एक एक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से गैदर करना इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत जल्द आने वाला है। इस एग्जाम को पास करने के बाद जब आप आरबीआई असिस्टेंट बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी पे होती है इन हैंड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। बेसिक पे 23,100, बहुत सारे अलाउंसेस है जैसे डीएनएस अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस और स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस, एलसीए, कुल मिलाकर ग्रॉस पे जो है 55,186 का बनता है। डिडक्शन जो होता है कुछ जैसे एनपीएस 4200 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए, यूनियन का खर्चा 200 रुपए, तो 50,586 रुपए। इसके अलावा कुछ मंथली अलाउंसेस भी होते हैं इसमें, जैसे पेट्रोल अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, इंटरनेट अलाउंसेस, सोडेक्सो, मेड अलाउंसेस, लीज। अगर आप लोग कहीं बाहर रीजन में जॉब कर रहे हैं एज एन आरबीआई असिस्टेंट तो आपको लीज अकोमोडेशन भी दिया जाता है लगभग 20,000 रुपए। तो अगर वो 20,000 रुपए लगाए जाते हैं तो कुल मिलाकर 84,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलती है। अगर मैं 20,000 रुपए डिडक्ट कर देता हूं, अगर आपको आपके रीजन के अंदर ही जॉब मिलती है तो लगभग 64,000 रुपए टेक होम पे मिलता है, जो कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी के लगभग बराबर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई असिस्टेंट सैलरी। और इन अलाउंसेस के साथ साथ आपको कुछ एनुअल अलाउंसेस जैसे मेडिकल अलाउंसेस, ब्रीफकेस अलाउंसेस, फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंसेस, एलएफसी, बुक, स्पेक्टिकल अलाउंसेस, ये सभी अलाउंसेस मिलाकर लगभग 35 से 37,000 रुपए आपको एनुअली पे होते हैं। तो जो सैलरी है वो तो बहुत अच्छी है भाई। देखो इसका जो एग्जाम होता है वो 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आरबीआई चाहता है कि आप लोग जिस रीजन के अंदर जॉब करें आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर आप लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब लगती है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, अगर आप लोगों की महाराष्ट्र के अंदर जॉब लगती है तो आपको मराठी आनी चाहिए। तो आपका हिंदी और मराठी के अंदर टेस्ट भी लिया जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर रीजन में जॉब करने जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो पैटर्न है मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 60 मिनट की ड्यूरेशन में करने होते हैं। 3 इसके अंदर सेक्शन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 35 सवाल होते हैं जो कि आपको 20 मिनट की ड्यूरेशन में करने होते हैं। इसका मतलब सेक्शन टाइमिंग इसके अंदर बिल्कुल होती है। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 20 मिनट की टाइमिंग के अंदर करने होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि अगेन 20 मिनट की टाइमिंग में करने होते हैं। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन 60 मिनट की ड्यूरेशन में आपको करने होते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो वहां पर सबसे पहले एज आता है। तो एज में देखिए 28 मैक्सिमम है और 20 मिनिमम है। ध्यान रखिएगा आपकी 28 अगर एज हो गई है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो एज रेंज है वो 20 से 28 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर SC ST की बात करें तो 33 तक जाती है मैक्सिमम एज, और ओबीसी की बात करें तो 31 मैक्सिमम एज जाती है। देखिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी बैचलर डिग्री आप होने चाहिए, लेकिन 50% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आपके 49.99% मार्क्स भी हैं तो यू विल नॉट बी कंसीडर फॉर द आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि वो 50% कंसीडर नहीं किए जाते, वो 49.99% ही कंसीडर किए जाएंगे। अब इस आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या है, सो दैट आपके पास एक टाइम स्पैम हो सके जिसमें आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। तो ऐसा बताया जा रहा है एज पर द आरबीआई ऑफिशियल एंड एज पर द वेरियस ऑफिशियल्स कि अक्टूबर 3rd या 4th वीक में आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होना तय है। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर 2nd और 3rd वीक। और कुल मिलाकर जो वैकेंसीज आएंगी वो 950 से ज्यादा वैकेंसीज की आने की उम्मीद है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के पास फिर से एक बार एक मौका होगा सरकारी महकमे में काम करने का, जो कि सीधा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस इफ यू गाइस वांट मी टू मेक सम मोर वीडियो सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप टॉपिक बताइए, आई विल बी कमिंग बैक टू द वीडियो। थैंक यू गाइस।